कृष्ण, यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है, जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भागवत गीता से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए, तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती। चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है, तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है।
यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है और न कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं। बाकी ये सब तो उपाधियां मात्र है। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानामृत संघ यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है। किसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं, इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक साथ संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है।
अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यही, सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। हम यह कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। ठीक उसी प्रकार भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य की है और 80 लाख
अन्य योनियां हैं। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हो, सांप हो, मनुष्य हो या देवता हो या कुछ और हो, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है। चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से, पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं, वे विकसित होते हैं। 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मल द्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। यह जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सके। मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें। जैसे ही हम श्री भगवान के इस पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि भगवान के इस पवित्र नामों का जाप कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना, वह कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इस नामों का अर्थ या भाषा न भी समझे तो भी उनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका
जीवन पवित्र होने लगता है। जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ न समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है, और दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध है, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है। क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमता। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यह है कि वे कृष्ण कथा हैं। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वे वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकता मय बन जाती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीजें जमा हो गई है। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो सकता है। और ज्यों ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए
मैं भारतीय हूँ। मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जमे कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्राकृतिक का प्रभाव कम होने लगता है। भौतिक प्राकृतिक 3 प्रकार से काम करती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रवाहित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। उसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें न तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और न ही सत्व गुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्व गुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। उसी को सत्व गुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्व गुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सूकर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सूकर नहीं दिखते, किंतु भारत के गांवों में सूकर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उनका। गंदे स्थान में रहना, विष्ठा खाकर जीवन निर्वाह करना और सदैव गंदा रहना, किंतु विष्ठा खाकर भी सूकर खुश रहता है और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा हो जाता है। इंद्रिय सुख जो सूकर के लिए यौन सुख है, उनकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सूकर की तरह झूठे तौर पर यह न सोचें कि हम सुखी हैं।
दिन रात कठोर परिश्रम करके और उनके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार के सुख को शुकर की खुशी के समान बतलाया गया है। मनुष्य का सुख सत्व गुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सत्व गुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सत्व गुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति सत्व गुण की सर्वोच्च स्थिति है। वेद हमें सिखाते हैं हम पदार्थ नहीं ब्रह्म है। अहं ब्रह्मास्मि। श्री शंकराचार्य ने इन वेद वाक्य से सारे संसार में प्रचारित किया, हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या है? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह न तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि होने पर किया जाता है और लालसा किसी लाभ के लिए। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम ललायित रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो और वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओह मैंने इसे खो दिया है। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुख ही है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुख ही है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो न ही हम ललायित होंगे न ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्व गुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ है ईर्ष विज्ञान। यदि कोई इस ईर्ष विज्ञान से अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह
ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा, और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में कोई भी भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम न चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ कि थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण न करें और ईश्वर को समर्पित कर दें। जय श्री राधे।